अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक दीप जलाया है हवाओं के खिलाफ। इस उम्मत को सोए हुए तकरीबन 100 साल का अरसा गुजर रहा है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम मुसलमानों की एक ही जैसी कैफियत है। ऐसा लगता है इसका कोई रहबर नहीं है, कोई कायद नहीं है, कोई सरपरस्त नहीं है। बिल्कुल भेड़ और बकरी के उस रेवड़ की तरह जो एक मैदान में छोड़ दिया जाए और जिसका मुंह जिधर जाए उधर वो चली जाए। कुछ ये स्थिति आज की तारीख में हमारी कौम मुस्लिम की है। पढ़ा भी हमने, सुना भी हमने। खरबूजा देख कर रंग पकड़ता है, मगर ये कौम जो है देख के भी रंग नहीं पकड़ती। मुल्क की वो कौमें जिनका कोई मसीहा न था, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे, वो भी बेदार हो गए, बावकार हो गए और अपनी हिस्सेदारी बाज़ाब्ता तौर पर मनवा ली। मगर हम जहां थे वहीं रह गए। इसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग किसी की सुनते ही नहीं है। हमारे यहाँ जी, हमारा मुसलमान किसी की नहीं सुनता है। बल्कि देखा यह गया है, अगर मौलाना के पास कोई आके बैठता है तो वो अपनी सुनाता है, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ सुनाते हैं, लगता शायद अभी इनके पास कोई वही आई थी। शायद आपको पता हो, जामिया मिल्लिया हो या जेएनयू हो, मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, इन सारी दानिशगाहों से कौम मुस्लिम के उन बच्चों को उठाकर जेलों में ठूंस दिया जाता है जो थोड़ा जीनियस होते हैं, पढ़ने लिखने के मामले में होशियार होते हैं, और कई सालों तक उनकी जिंदगियां खराब करने के बाद फिर उन्हें छोड़ा जाता है। कल भी एक फैसला कुछ ऐसा ही किया है हमारे देश की हुकूमत ने। 2001 में तकरीबन 175 मुसलमानों को इस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था कि इनका ताल्लुक सेमी से है। 25 साल बाद हुकूमत के लोगों को अकल आई और कल उनको बाइज्जत बरी कर दिया कि इन पर सेमी के साथ कोई भी इनका ताल्लुक होने का सबूत ना मिल पाया, इसलिए इन्हें इज्जत से बरी किया जाता है। अब ये 25 साल जो 175 लोगों के खराब किए गए हैं, है कोई जो उनके 25 साल इस बुरे दिन के एवज में उन्हें कुछ दे? इतना कहकर के हुकूमत खामोश। ऐसी अक्षरधाम पे हमला हुआ था, वहां पर मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। 37 साल के बाद मुसलमानों को छोड़ा गया, ये कह करके कि इन पर जो इल्जाम लगाया गया था वो सही साबित ना हुआ।
यानी हमारी हुकूमत इतनी अपंग है, इतनी पागल और बेवकूफ है, अहमक है, या जंगल में रहने वाले जानवर की तरह है, जिसे 36-37 साल लग जाते हैं किसी निर्दोष को निर्दोष साबित करने के लिए। दरअसल एक मुनज़्ज़म प्लानिंग है मुस्लिम कम्युनिटी के जीनियस लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, क्वालिफाइड लोगों को, ग्रेजुएट लोगों को गिरफ्तार करके उनके जो जिंदगी का कीमती वक्त है, जिसमें कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, वो वक्त बर्बाद कर दो। उसके बाद बस आई एम सॉरी सर, एक सेंटेंस में काम खत्म। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा हाल ये है, तीतर, मुर्गा, बटेर, कोरमा, इस मजार पे मुर्गी चढ़ाना है, उस मजार पे बकरा चढ़ाना है, भेड़ वहां ले जाना है, यहाँ मन्नतें मानी है, पूरी औरतों को झुंड बना के मजार पे जाके भूत की तरह, शैतान की तरह, चुड़ैल की तरह वहां पर हाल आना है और बताना कि मेरे पास वही आती है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, जो है कोई मुवक्किल आ गया। जिस कौम के अंदर पागलों की इतनी ज्यादा भरमार हो, उस कौम के मुस्तकबिल के रोशन और ताबनाक अय्याम के लिए इंतजार कीजिए। मौत तो आ सकती है मगर वो दिन नहीं आएगा। दुनिया में फास्ट ट्रैक अदालतें भी लगती हैं, जहां पर फौरी सुनवाई होती है। 4-6 महीने के अंदर मामलात पूरे तय कर लिए जाते हैं और जो हुक्म होता है वो उसको नाफिज किया जाता है। लेकिन चूंकि हम एक टारगेट हैं, यूं कहना चाहिए एक तरलुकमा है कि हमें जो चाहता है उठा के खा लेता है। उसकी वजह है कि हमारी कोई यूनिटी नहीं है, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, हमारे कोई ढंग के स्कूल नहीं है, कोई हमारे पास कॉलेज नहीं है। अब तो यहां तक हम मीडिया के हवाले से सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, अस्पतालों में ये कह करके मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भगा दिया जाता है कि इस अस्पताल में मुसलमानों का इलाज नहीं किया जाएगा। मीडिया का दौर है, आप भी देखते होंगे, आपका इलाज नहीं किया जाएगा। स्कूलों में मुसलमान बच्चों और बच्चियों को बाज़ाब्ता तौर पर ये कह करके उन्हें मदरसे स्कूल से हटा दिया कि यहाँ पर मुसलमान बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। अगर कहीं ऐसा हुआ एडमिशन का तो पहले कोई मुस्लिम बच्ची हिजाब नहीं पहनेगी तब उसका एडमिशन होगा। जो मुसलमान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको हमारे स्कूल के उन तमाम तर कानूनों की पालना करनी होगी, चाहे वो जायज हो चाहे ना जायज हो। ये तमाम शर्तें रखी जाती हैं। हम सिर्फ इतना आपसे कहना चाहते हैं, क्या आप अपने स्कूल और कॉलेज नहीं बना सकते हैं? सबसे ज्यादा जलसे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के इलाके में होते हैं और एक एक जलसे पे 2-2 लाख से लेके 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपए खर्च होते हैं और पूरी रात बैठ करके बस जागना है, टाइम पास करना है। अब कि उस मौलाना को बुलाना है, अगले साल उसको बुलाना है, उसके बाद फिर उस शायर को बुलाना है, हाँ तो फिर उच्चक उच्चक के दाद देना है। माशाअल्लाह, चाहे नमाज एक वक्त भी नहीं पढ़ना है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मगर जलसा धूम से करेंगे। ये पैसे बचा करके अपने कौम के बच्चों को रोशन मुस्तकबिल की तरफ पेश कदमी करने के लिए अपने कॉलेज बनाएगी। अकल नहीं आती है तो एक डेलीगेशन लेके साउथ इंडिया में जाइए, सर्वे कीजिए वहां पर तालीम कैसे दी जाती है। 2-2 कमरे बना करके दारुल और जामिया चलाना बंद कर दीजिए।
पूरे जिले में एक बड़ा दारुल हो और बकिया जहां भी मदरसे चलते हैं बस उनकी तालीम मकतब तक की जाए या कम से कम हिफ्ज़ो क़िरात तक, इससे ज्यादा नहीं। और मदरसों में कुछ काम ऐसा कीजिए कि बच्चे आपके सिर्फ मौलाना साहब बन के ना निकले, कुछ और भी हुनर सीख के निकले, ताकि निकलने के बाद सिर्फ मस्जिद ना ढूंढे और रसीद लेके चंदा करने ना जाएं। समझ रहे हैं? हर साल, इस साल भी देखा हमने, राजस्थान का एक मुसाफिर चंदा करने गया, कोई 65 साल से ज्यादा उम्र रही बेचारे की। देश के बदतमीज और गुंडा तंजीम के लोगों ने उस पर यह इल्जाम लगा के इतना मारा और जख्मी कर दिया कि इसने किसी औरत को छेड़ दिया, गैर मुस्लिम। 65 साल का। आए दिन ये दहशतगर्दी हमारे मुल्क में होती है, मगर उस पर कोई भी बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि उन दरिंदा सिफत लोगों की हौसला अफजाई भी की जाती है और कोई कानून उनके लिए नहीं होता है। तो कम से कम हम अपनी दिफा का कुछ तो इंतजाम करें यार। सेल्फ डिफेंस के लिए हमारे देश का कानून हमें हक देता है। खा खा करके मुस्टंडे मत बनिए, सुबह 3 बजे रात से दौड़िए और पहलवान बनिए, बॉडी बिल्डर बनिए, वर्जिश कीजिए, जोड़ू कराटे सीखिए कि अगर कोई बदतमीजी करे तो कम से कम उसके 10-5 दांत तो बाहर निकाल दीजिए। तो 100 साल हमारी कौम को सोए हुए हो गए हैं। गल्फ कंट्रीज में तकरीबन मुसलमानों के जो मुल्क है वो 57 मुल्क हैं तकरीबन। कल रात में जहां हम जलसे में थे मुरादाबाद के इलाके में, तो नकीब इजलास साहब एक धौंस यूं दे रहे थे दूसरों को। उसका एक मिसरा मुझे याद आ रहा है कि अगर कलियर के साबिर को जला लाया तो क्या होगा, फलाने बुजुर्ग को जलाल आया तो क्या होगा। अरे हमने कहा बगदाद तबाह हो गया, गौसे पाक को जलाल नहीं आया। पूरे भारत का मुसलमान तबाह हुआ जा रहा है, किसी बुजुर्ग को जलाल नहीं आ रहा है। इस खुशफहमी का कब तक शिकार रहेंगे? अब अबाबील का लश्कर आएगा, अब फरिश्ते उतरेंगे, जिब्रील पूरी टीम लेके आएंगे। खबरदार मुसलमानों, परेशान मत होना, चिंता मत करना, हम आ गए तुम्हारी मदद के लिए, चाहे तुम जुम्मा न पढ़ो। नमाजों का पता नहीं है, इबादत का पता नहीं है, जबान की हिफाजत का पता नहीं, नजरों की आवारगी का पता नहीं है, फिक्री शऊर की आवारगी का पता नहीं है, और फिर उम्मीद ये है अल्लाह जिब्रील कब तशरीफ लाएंगे हमारी मदद के लिए। पूरा मुसलमान परेशान है। 80 साल हो गए, 80 साल फिलिस्तीन को जलते हुए, किसी वली को जलाल नहीं आया। आज तबाही के कगार पर कोई वीडियोस देखने लगी है ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें अश्कबार हो जाती हैं। जिन मुल्कों के पास सोर्सेज हैं वो मुल्क भी आंखें मूंद के अय्याशियों की दहलीज पर बैठे हुए हैं, शराबो शबाब के मजे ले रहे हैं। दुनिया समझती है मुसलमान के 57 मुल्क हैं, इन्हें तो कुछ बोलना चाहिए, मगर गूंगे, बहरे, अंधे, लूले, लंगड़े सब अपाहिज कुत्ते बन गए, कुछ नहीं हो रहा। हम भी इसी इंतजार में कि अल्लाह अभी मदद भेजेगा। आपने मदद यूं नहीं आती है। पहले मेरे नबी बदर के मैदान में उतरे थे तो जिब्रील 5000 की फोर्स लेके आए। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता है, नबी की दुआ से ज्यादा कोई दुआ इंपॉर्टेंट हो सकती है। मेरे करीम आका अगर दुआ करते
तो वो मेरे आला हज़रत फरमाते ना, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर दुआ मांगते तो अल्लाह कबूल फरमाता, मगर मेरे नबी ने दुआएं कब मांगी हैं? जब बदर के मैदान में अपनी पूरी पूंजी 313 की शक्ल में लेके उतरे निहत्थे मुसलमानों को, और फिर रब से दुआ की, अल्लाह अगर ये तेरे 313 बंदे आज तबाह हो गए तो कयामत की सुबह तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो अल्लाह ने जिब्रील को ऑर्डर दिया, जिब्रील 5000 फरिश्तों की फौज लेके जा, और बदर के मैदान में जबले मलाइका पे जिब्रील उतरे थे, और फिर देखा गया निहत्थे मुसलमानों ने 70 काफिरों को कत्ल किया था और 70 को रस्सी में बांध के मदीना लेके आए थे। हमें फुर्सत कहां? रमजान के महीने में भी अब देखिए साहब, इतना मुसलमान खाता था, इतना खाता था, रात भर खाता था, रात भर। दिन भर कैसे बर्दाश्त करता था वही जाने, लेकिन रात भर खाना ही खाना, मुर्गी, चिकन चिल्ली, क्रिस्पी और टिक्का और बोटी और जने क्या क्या, अल्लाह जाने इसकी टंकी क्या स्पेशल भरी हुई है, भरने का कम वक्त नाम नहीं दे रही है। रमजान के महीने भी एक खबर पढ़ी मैंने और पोज भी देखा, एक 22 साल का नौजवान बच्चा था, इतना खाया कि उसकी तोंदी फट गई खाते खाते और मर गया। मगर इस मामले मुसलमान की टंकी बड़ी मजबूत है, मजाल है कोई असर मुरतब हो इस तोंद शरीफ के ऊपर। और तरावी के वक्त ये भी देखा, हाफिज साहब तरावी पढ़ा रहे हैं, वीडियो वायरल हुई, पीछे लोग बैठे मोबाइल चला रहे नौजवान तबका। अब जब वो देखता है कि हाफिज साहब रुकू में अल्लाह अकबर कहने वाले, तो झट से मोबाइल लगा, अल्लाह अकबर, रुकू में गया। धांधली, बदमाशी, किसको तुम धोखा देने की नापाक जसारत कर रहे हो? मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। यूं ये है, जो मुसलमान रमजान के रोजे ईमान और एहतिसाब के साथ रखेगा, अल्लाह उसके अगले और पिछले गुनाहों को माफ करता है। मन क़ाम रमज़ान ईमान व एहतिसाबा गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। जो रमजान के महीने में ईमान और एहतिसाब के साथ क़याम करेगा, इबादत करेगा, तरावी पढ़ेगा, कसरत नवाफिल का एहतमाम करेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करेगा। शुरू में 5 दिन नमाजी भरे रहते हैं मस्जिद में, और लास्ट में 5 दिन आते हैं बेटे। हाँ, मतलब ये इधर बांध दिया है, इधर बांध दिया, मेड़बंदी कर दी है, ये बीच में अपना खेत तो पूरा ही है। ये कंडीशन है ना। और ऐसा मुंह बना के बेटा बैठेगा ना, लगता है कि सारा रोजा इसी को लगा हुआ है। बदर का मैदान जिस दिन बपा हुआ था वो 17 रमजान की तारीख थी, और सारे मुसलमान रोजादार थे। जौ की रोटी खाने वालों ने, सूखी रोटी खाने वालों ने, नमक रोटी खाने वालों ने कैसरो किसरा की ईंट से ईंट बजा दिया था। ओ पिज्जा खाने वालों, ओ बर्गर खाने वालों, तुम्हारी औकात क्या है? जौ की रोटी खाने वालों की हिस्ट्री देखो ना। उस दौर की सुपर पावर ताकतों को मुस्तफा के गुलामों ने पैरों से रौंद कर रख दिया था। मेरे करीम आका ने फरमाया था, इज़ा हलका किस्रा फला किस्रा बादा व इज़ा हलका कैसरा फला कैसरा बादा। जब किस्रा हलाक होगा तो कयामत तक दूसरा कोई किस्रा नहीं जन्म लेगा। जब कैसर हलाक होगा, कयामत तक दूसरा कोई कैसर नहीं जन्म ले सकता है। और इनको किसने धूल चटाई?
हुजूर के गुलामों ने मक्के और मदीने की सरहदों से बाहर निकले, कुर्ते में 12-12 पेबंद लगे रहते थे, मोटा कपड़ा पहनते थे, तलवारें कुंद थी उनकी, ढाल भी किसी के पास थी किसी के पास नहीं थी, जूतियों में भी बाज़ाब्ता तौर पर हाथों से टांके लगा रखे थे, जूतियां फटी हुई थी। सूखी रोटी खाने वालों ने उस कौम के लोगों को हमेशा के लिए सफाए हस्ती से नीस्तो नाबूद कर दिया, जिनका लोहा दुनिया मानती थी। आज हमारे पास मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम के मोहब्बत का जो जज्बा होना चाहिए वो सिर्फ ज़बान तक है, अमली मैदान में हम कहीं दूर तक दिखाई नहीं पड़ते हैं। चुगली, गीबत, बुराई, खुराफात, अल्लाह की पनाह रिकॉर्ड हमारा है, तमगा पाए हुए हैं, अवार्ड याफ्ता है इन सारी बुराइयों। जिस मजार पर देखो अगर 1000 लोग हैं तो 1000 में 900 तो ये औरतों की भीड़ होती है, 1000 में से 900 औरतें रहती हैं और 100 मर्द होते हैं। मैं पूरे मुल्क की बात करता हूं। किसी भी मजार पर जाने के लिए अल्लाह रसूल ने औरतों को हुक्म नहीं दिया सिवाय मदीने वाले सरकार के मजार का। बल्कि हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लानल्लाह अला ज़ायरातिल क़ुबूर, कब्रों की ज़ियारत करने के लिए जाने वाली औरतों पे अल्लाह ने लानत फरमाई है, लानत। बेचारे अल्लाह वाले इंतकाल फरमा के अपनी कब्र में गए तो उनको चैन से सोने नहीं दे मरदूर। मुनकर नकीर तो ये कह के चले गए, नाम का नामतिल औरूस, सो जा ऐसे जैसे दुल्हन सोती है। इधर जैसे पता चला तो कोई मुर्गा लिए भून रहा जाकर के, कोई बकरा वहां काट रहा है, खा रहा है, चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है। क्या लगा रखा तुमने, बेहूदगी का तमाशा, फर्जी मज़ारात बनाकर तुमने जो है उर्स करने शुरू कर दिए। नमाज तुम्हारा बाप पढ़ेगा, मज़ारों पे जाना ना फर्ज है ना वाजिब है ना सुन्नत मुअक्कदा है, मगर नमाज पंजगाना हर मुसलमान पे फर्ज है, मर्द हो चाहे औरत। ये तो बेटे पढ़ेंगे नहीं। हाँ, फालतू वाले काम सुन्नियों को ज्यादा आते हैं। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ओ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी सीधी बात करो। क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम, अगर तुमने इस पैटर्न पे अमल किया अल्लाह तुम्हारे अमल ठीक कर देगा। युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। व मन युतिल्लाह व रसूलह, तो जो अल्लाह रसूल के कानून की पैरवी करता, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी रखी हुई है। हम ना अल्लाह की पैरवी करते हैं ना रसूल की पैरवी करते हैं। पैरवी किसकी करते हैं? ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करते हैं। मुल्क के जिस तरफ जाइए ना साउथ इंडिया को छोड़ करके, तो हमारा यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल का मुसलमान हो चाहे हिंदू कोई भी हो, इतना भर भर के लोग कमाने जा रहे हैं। बेचारे संडसवा में बैठे रहते हैं, संडास में बैठे रहते हैं डब्बा के अंदर। हाँ, आप कहां जाओगे पेशाब करने के लिए? उसी में बैठे हुए और एकदम गेट पे लटके हुए हैं बंदर की तरह। जिस ट्रेन को आप देख लीजिए ना, हर ट्रेन में यह हालत है। गोया कि हमने जिंदगी जीने का जो शऊर था वो खो दिया है हमने।
तो मैं अर्ज कर रहा था 100 साल हो गए उम्मत को सोए हुए, और ये भी कंडीशन है 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर रहा है। इस 1400 साल के अंदर मुसलमान इतने दिन में अपनी सफ भी सीधी नहीं कर पाया। ईद के दिन, बकरीद के दिन, जुमा में इमाम ऐलान करता है, भाई साहब सब सीधी कर लीजिए, अपनी सब सीधी कर लीजिए। यूं खड़े हो जाएं, एड़ी से एड़ी मिला लें ताकि सफे सीधी हो जाए। कोई इतना तूंद बार निकाले खड़ा हुआ है, कोई पीछे खड़ा हुआ है 4 अंगुल, कोई 5 अंगुल आगे खड़ा हुआ है। तो जिस कौम को 1450 साल में अपनी नमाज के लिए सब सीधा करना नहीं आया, उस कौम को और क्या सीधा करना है? सीखेंगे भी नहीं। जब कहीं जनाजे पढ़ने जाएंगे ना, तो इमाम साहब को सब, अरे इमाम साहब थोड़ा नियतियां बता दीजिए। हाँ, नियत बता दीजिए जनाजे की, क्या पढ़े हैं? तो क्या घास छीलते थे तुमने? क्या कर रहे थे? किसी की उम्र 70 साल की, 75 साल की, 80 साल का डोकरा बुढ़ा हो गया, कब्र में पैर लटकाए हुए, क्या कर रहे थे? तुमने जनाजे की नमाज तक नहीं सीखा है कि तुमने जनाजे की नियत कैसे करनी है। ईदैन की नियत नहीं आती है, सब सीधा करना नहीं आता है, तो और क्या आएगा आपको? ये भी देखा है। नमाज पढ़ने आएंगे तो नियत मानने के बाद ऐसे देखते हैं कि ये कैसे रुकू सजदा करता है, ऐसे तिरछे ताकेंगे उसको, उसी हिसाब से रुकू सजदा करते हैं। सीखेगा नहीं बच्चा, इस चक्कर में कि कहीं हमारी शान घट न जाए। अगर हमारे बच्चे से कम उम्र का इमाम साहब है, इसके पास सीखने जाएंगे तो पूरे गांव में परेशानी हो जाएगी। लोग इस बुढ़वा को तो नमाज नहीं आती है, हो खल के लोने के बाद नमाज सीखने गया है। सत्यानाश कर रहे हो नमाजों का। सीखिए नमाज। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, मां की गोद से लेके कब्र की गोद में पहुंचने तक इल्म सीखा कीजिए। कोई शर्म की बात नहीं इसमें, इल्म सीखिए। इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मीडिया का दौर है, हम भी पढ़ते रहते हैं। 90 साल की बुढ़िया ने एम.कॉम किया, किसी ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। अब वो 90 साल के बाद क्या करने जाएगी बताइए? तजस्सुस देखिए पढ़ने का, ज़ौक़ देखिए, हौसला देखिए। मुंह में एक भी हजरते दांत शरीफ नहीं रह गए, मगर मामला यह है कि 90 साल की उम्र में इंजीनियर नौकरी बन गई बुढ़िया। ये लगन, ये ज़ौक़, ये शौक, ये हौसला क्यों नहीं हमारे पास है? याद रखना, नशा चाहे पैसे का हो, चाहे हुस्न का हो, चाहे जवानी का हो, चाहे ताकत का हो, चाहे हुकूमत का हो, एक ना एक दिन उतरता जरूर है। अगर तुमको अल्लाह ने दौलत दी है और पगला गए हो ना, तुम्हारी तोंद फट रही है पैसे से, हमने देखा है अरबपतियों को भीख मांगते हुए।